यूजीसी नेट की इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी की परीक्षाएं रद्द हुई हैं। एनटीए ने माना पेपर में स्पेलिंग और प्रिंटिंग की गलतियां। यूजीसी नेट की रद्द तीनों परीक्षाओं की नई तारीखों का ऐलान 9 और 10 सितंबर को एग्जाम होगा। एनटीए ने कहा पेपर्स में पहले पूछे जा चुके सवाल दोहराए गए थे, इन्हें केवल हटाकर नहीं किया जा सकता था ठीक। रांची में आंदोलनकारी छात्रों से आज फिर बात करेगी राज्य सरकार। दोपहर 2 बजे छात्रों को उनके सलाहकारों के साथ बुलाया गया। आंदोलनकारी छात्र नेता रविंद्र पासवान का ऐलान, सीबीआई जांच और जेएसएससी सीजीएल परीक्षाओं को रद्द करने पर होगी बात। रांची में छात्रों ने राहुल गांधी और सीएम हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव की चेतावनी। बॉम्बे हाईकोर्ट क्लर्क टाइपिंग टेस्ट में सर्वर कंप्यूटर फेल, अभिजीत दीपके ने दोबारा से परीक्षा की मांग की। बॉम्बे हाईकोर्ट क्लर्क टाइपिंग टेस्ट विवाद के बाद अभ्यर्थियों ने रोकी जज की गाड़ी, लिखित आश्वासन के बाद माने प्रदर्शनकारी। छात्रों के आंदोलन पर बाबा रामदेव का बयान, कुछ लोग राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वंदे मातरम के अपमान को लेकर सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली में शिकायत। सुप्रीम कोर्ट के वकील शुभ शर्मा ने आईपी स्टेट थाने में शिकायत दी। बीजेपी विधायक सुमित्रो चटर्जी की सोनिया गांधी को चिट्ठी, कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के अपमान पर जताया दुख, माफी की मांग की। यूपी के गाजीपुर में वंदे मातरम के अपमान के विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा का प्रोटेस्ट। रेलवे स्टेशन से कांग्रेस के कैंप कार्यालय तक निकाला गया कैंडल मार्च। लखनऊ में भी वंदे मातरम के अपमान में विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा का प्रोटेस्ट, कांग्रेस मुख्यालय तक निकाला गया मार्च। यूपी के सुल्तानपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला मशाल जुलूस, कांग्रेस कार्यालय के सामने गाया गया वंदे मातरम। दिमागी नक्सली वाले बयान पर चिदंबरम का पलटवार, बोले मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। पी चिदंबरम के दिमागी नक्सल वाली पोस्ट पर बीजेपी का जवाब, रविशंकर प्रसाद बोले नक्सलियों को सही बताने वाले ही दिमागी नक्सल। 22 अगस्त को पुणे में छात्राओं से संवाद करेंगे राहुल गांधी। एक्स पर लिखा, युवाओं के सामने बीजेपी को झुकना पड़ा। दिल्ली जा रहे किसानों से हरियाणा सरकार की वार्ता, 28 अगस्त तक खनौरी बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे किसान। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी, सुखबीर बादल पर हमले की एनआईए जांच की मांग की गई। ओडिशा के भद्रक में लगातार बारिश के बाद कई गांव में आ गई बाढ़, हालात गंभीर हैं, राहत और बचाव कार्य जारी। उत्तराखंड के देहरादून में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया है। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद नावों के संचालन पर रोक, 40 से ज्यादा घाट डूब गए हैं। राजस्थान के धौलपुर में तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया है, लोगों को परेशानी हुई है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लैंडस्लाइड के बाद NH44 बंद, चेनानी इलाके में धर्मस्थल के पास मलबा गिरा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज बारिश की संभावना है, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के बाद 118 सड़कें बंद हैं, ऑरेंज अलर्ट जारी। सिक्किम के रिम्बी सिंगलेताम में भूस्खलन से 150 से ज्यादा लोगों को खतरा, प्रशासन ने राहत बचाव अभियान तेज किया। मौलाना अरशद मदनी ने देवबंद में फिर उगला जहर, कहा मां का दूध पिया है तो दारुल उलूम के इतिहास को झुठला कर दिखाओ। हैदराबाद के नालसार के बाद बेंगलुरु की NLSIU में बवाल, सीजीआई सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह में बुलाने पर भड़के छात्र। भोपाल में ट्विशा शर्मा डेथ केस में आज का दिन बेहद अहम, सीबीआई कोर्ट में पेश कर सकती है फाइनल रिपोर्ट। यूपी के अंबेडकर नगर में आईपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्रा की मां की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लूट के बाद हत्या की आशंका जताई है। अंबेडकर नगर में आईपीएस अधिकारी की मां की हत्या पर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए, लिखा उत्तर प्रदेश में पुलिस ही सुरक्षित नहीं है। यूपी के अमरोहा में दलित युवक की पीट कर हत्या, पुरानी रंजिश में विशेष समुदाय के एक परिवार ने हत्या की। पटना के बाढ़ क्षेत्र में युवक को बुलाकर 5 गोलियां मारी, हालत गंभीर, जांच जारी। यूपी के अमरोहा में चारपाई से मासूम को उठा ले गया कुत्तों का झुंड, 14 जगह नोचा, हालत गंभीर। एमपी के गुना में 2 पक्षों के बीच मारपीट और पत्थरबाजी, लाठी डंडों से हमला करते दिखाई दिए लोग, एफआईआर दर्ज। यूपी के अमेठी में ट्रक का ब्रेक फेल होने के बाद कई गाड़ियां को रौंद दिया गया, इधर बाइक पर चढ़ने के बाद ट्रक रुका। मध्य प्रदेश के सागर में फेसबुक पर बंदूक के साथ पोस्ट की गई एक फोटो, छापेमारी में पुलिस ने 3 करोड़ कैश बरामद किया। महाराष्ट्र के पुणे में कार और ऑटो की जोरदार टक्कर, हादसे में 12 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। यूपी के शाहजहांपुर में 10,000 के नामी बदमाश की पुलिस से मुठभेड़, पुलिस ने पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया। वाराणसी एयरपोर्ट पर मुंबई के यात्री के लाइसेंसी पिस्टल से गोली चली, 2 स्क्रीनिंग कर्मी घायल हो गए। यूपी के गाजियाबाद में मांझे की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ।
यूपी के प्रयागराज में जमीन विवाद को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गया युवक, पुलिस ने समझा बुझाकर उतारा नीचे। यूपी के रायबरेली में बारिश के बाद अस्पताल में भर गया पानी, चारों तरफ पानी भरने से मरीज और तीमारदार परेशान। लखनऊ के गोमती नगर में कार ने डिवाइडर से टकराकर दूसरी कार को मारी टक्कर, एयरबैग खुलने से बाल बाल बची ही जान। महाराष्ट्र की भिवंडी में इलाज के नाम पर तंत्र मंत्र दरगाह में मौलवी ने महिला को टॉर्चर किया गिरफ्तार। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने आतंकी साजिश फिर से नाकाम की। आईडी और इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर समेत कई चीजें बरामद। जम्मू के उधमपुर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। उधमपुर रामनगर के जौफर इलाके में घेराबंदी। दिल्ली ऑटो यूनियन का आज जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन, वेलफेयर बोर्ड बनाने की मांग करेगी। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री बैन, स्टूडेंट्स की फोटो वीडियो बनाने के लिए प्रिंसिपल की लिखित अनुमति जरूरी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक बार फिर फेल। जी हां, यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षा रद्द की गई है। दरअसल इंग्लिश, कॉमर्स, समाजशास्त्र की परीक्षा रद्द, अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र की परीक्षा रद्द की गई है। एनटीए तीनों विषय की परीक्षा फिर कराएगी। यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षा रद्द होने का ये मामला है। एक बार फिर से एनटीए पर सवाल। टाइपिंग, अनुवाद की गलतियां मिली हैं, कई शिकायतें मिली हैं, जिसके बाद दोबारा परीक्षा कराने की बात और इन तीनों विषय, इन तीनों सब्जेक्ट्स की परीक्षाओं को रद्द किया गया है। यानी कि ये परीक्षा दोबारा होंगी और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से इस बारे में जानकारी भी दी गई है। अंग्रेजी के करीब 67 सवाल कट कॉपी पेस्ट थे। और देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी किया है दोबारा से परीक्षा का शेड्यूल भी। 9 सितंबर को अंग्रेजी और कॉमर्स की परीक्षा करवाई जाएगी और 10 सितंबर को समाजशास्त्र की परीक्षा करवाई जाएगी। तो परीक्षा रद्द करने के ऐलान के साथ साथ अब जो नया शेड्यूल है वो भी परीक्षा करवाने का जारी कर दिया गया है। 9 तारीख को कॉमर्स और अंग्रेजी की परीक्षा करवाई जाएगी, इन 2 सब्जेक्ट्स की परीक्षा होगी। और समाजशास्त्र की जो परीक्षा है वो 10 तारीख की होगी। यानी एक बार फिर से बड़ी गड़बड़ी का ये पूरा मामला और एनटीए सवालों की घेर। तो जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फैसला। प्रश्न पत्रों में बड़ी गलतियां मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। क्वेश्चन पेपर में कई गलतियां मिली और बड़ी गलतियां मिली, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया। तथ्यात्मक, टाइपिंग, अनुवाद में गलती थी, सवालों की भाषा और व्याकरण में गलती थी। तो क्वेश्चन पेपर में कई गलतियां मिली, क्वेश्चन में गलती, सवालों की भाषा में गलती, व्याकरण में गलती, विद्वानों के नाम और किताबों के शीर्षक भी गलत। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। बिग वॉल के जरिए आपको बताते हैं कि यूजीसी नेट में एक बार फिर से गड़बड़ी की जो ये घटना सामने आ रही है वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। दरअसल परीक्षा रद्द की गई है 3 विषयों की, 3 सब्जेक्ट्स की। इसमें अंग्रेजी, इंग्लिश, कॉमर्स और समाजशास्त्र, ये 3 सब्जेक्ट हैं। अब जांच रिपोर्ट में क्या गलतियां पाई गई हैं? दरअसल टाइपिंग, अनुवाद, व्याकरण में गलती थी। यहाँ तक कि विद्वानों के जो नाम थे, जो शीर्षक थे, उनके नाम गलत लिखे हुए थे। कुछ सवालों की भाषा में गड़बड़ी मिली है, यानी कि क्वेश्चंस में गड़बड़ी मिली है। विद्वानों के नाम, किताबों के शीर्षक गलत मिले थे। इतना ही नहीं, प्रश्नों में गैर मानक शब्द का इस्तेमाल हुआ, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। क्वेश्चन पेपर में गैर मानक शब्दों का भी इस्तेमाल था, जिसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। और शालिनी वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़े और ज्यादा जानकारी के साथ। शालिनी, अभी तक जो एनटीए की तरफ से कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि कुछ स्पेलिंग में, कहीं ग्रामर में त्रुटियां थी, गलतियां थी, इस वजह से ये जो फैसला है वो लिया गया है परीक्षा को रद्द करने का। लेकिन इससे पहले जब आपने जानकारी दी थी, मामला काफी गंभीर नजर आ रहा है। जो छात्र दावा कर रहे हैं कि कई ऐसे सवाल है इंग्लिश के, अंग्रेजी के, जो कि 2024 के प्रश्न पत्र से मिलान खा रहे हैं। और दूसरा, पहले उनके पास पीडीएफ की जो कॉपी है कई छात्रों के पास आ गई थी प्रश्नों को लेकर। अगर ये दावे सही साबित होते तो मामला फिर से बहुत गंभीर हो जाएगा। बिल्कुल, आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि एनटीए जो है कोई भी गलती अपनी मानता नहीं है जल्दी। जब परीक्षा हुई थी 22 जून से 30 जून के बीच परीक्षा हुई थी, तब जब छात्रों ने सवाल उठाए थे तो एनटीए की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया था। अब जब छात्रों ने बाकायदा जो है बोला कि हम प्रोटेस्ट करेंगे एनटीए ऑफिस के बाहर, जल्दी से आंसर की रिलीज़ की जाए,
तब जाकर जो है आंसर की जो है 1 हफ्ते के अंदर रिलीज़ की गई और उसमें भी जो है 3 विषयों का रोक दिया गया और कहा गया कि 3 विषयों का हम बाद में आंसर की जारी करेंगे। बाद में जब जारी किया उन्होंने तो बताया कि हम 3 विषयों का आंसर की नहीं बल्कि परीक्षा ही रद्द कर रहे हैं। उन्होंने किस किस वजह से परीक्षा रद्द की वो साफ, क्योंकि छात्रों की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे थे वो साफ साफ यही थे कि अंग्रेजी का जो प्रश्न पत्र है वो 150 पेज का आता है। 150 पेज में से 67 सवाल जो हैं वो हूबहू जो है 2024 के प्रश्न पत्र से ले लिए गए थे, पूरी तरह से रिपीट हो गए थे। समाजशास्त्र में तो ये स्थिति थी कि छात्रों ने आरोप लगाया था कि ये जो पेपर आया है उसका जो अनुवाद किया गया है वो हिंदी वाला खास तौर पे जो अनुवाद था वो पूरी तरह से ऐसा लग रहा था जैसे AI से कर दिया गया हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके शब्दों के जो तमाम ऐसे जो स्कॉलर्स हैं उनके ही नाम गलत लिख दिए गए और इस अनुवाद ऐसा था कि छात्रों को समझने तक में दिक्कत आ रही थी। ये सारे सवाल उसी वक्त उठाए गए थे और एक राजस्थान का एक छात्र है जिसने ये दावा किया था कि सोशियोलॉजी का ही पेपर 100 पेज का उसने PDF बताया था। इस तरह का दावा था उसका कि ये जो है वो पहले ही छात्रों के बीच पहुंच गया था। तो ऐसे गंभीर आरोप जो है वो लगाए जा रहे थे, लेकिन NTA फिर भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। NTA ने आज लगभग 45 दिनों से ज़्यादा का वक्त हो चुका है परीक्षा के बाद, तब जाकर NTA जो है अब बोल रहा है कि हाँ कुछ गड़बड़ियां हुई जिसकी वजह से परीक्षा रद्द की जा रही है। परीक्षा अब 9 और 10 सितंबर को होगी। अंग्रेजी बिल्कुल, तो अब परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया गया है। पहले हालांकि जो गड़बड़ियां आई इसके बाद भारी दबाव के बाद एक बार फिर से परीक्षा रद्द की गई, लेकिन कुछ और जो आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं छात्रों की तरफ से वो कई गंभीर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। मामला गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA एक बार फिर सवालों के घेरे में है। UGC नेट 2026 परीक्षा के 3 अहम विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाज शास्त्र के पेपर में इतनी गंभीर, शर्मनाक और चौंकाने वाली गलतियां सामने आई हैं कि एजेंसी को मजबूरन इन्हें रद्द करना पड़ा और दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लेना पड़ा। ये परीक्षा जूनियर रिसर्च फेलोशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्रता और PhD प्रोग्राम में प्रवेश के लिए आयोजित की गई थी। जून में हुई परीक्षा के करीब 7 हफ्ते बाद जारी किए गए आधिकारिक नोटिस में NTA ने खुद स्वीकार किया है कि पेपरों में भारी गड़बड़ियां थी। इतनी गड़बड़ियां कि सिर्फ कुछ सवाल ड्रॉप करके काम नहीं चल सकता था। नतीजतन पूरे देश के हजारों अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी। अंग्रेजी, कॉमर्स और समाज शास्त्र के पेपर की जांच में क्या क्या निकला ये सुनिएगा तो दिमाग चकरा जाएगा। समाज शास्त्र के पेपर में मशहूर समाज शास्त्रियों और विद्वानों के नाम ही गलत छप गए। जॉर्ज रिट्जर को पुज्जर बना दिया, GS घुरे को घुनिए, टॉलकट पार्सन्स को पारसो, मार्था नस्बाम को नस्बोत लिख दिया। किताबों के नाम गलत थे, स्थापित अवधारणाओं के लिए बेतुके नए शब्द गढ़ दिए गए। हिंदी अनुवाद में भारी गड़बड़ी रही, व्याकरण और विराम चिन्हों की गलतियां भरी पड़ी थी। सवालों की भाषा ही इतनी उलझी हुई थी कि अर्थ निकालना मुश्किल हो गया। ये सिर्फ छोटी मोटी टाइपिंग गलतियां नहीं थी, ये पूरे एकेडमिक स्तर पर लापरवाही, अपर्याप्त विशेषज्ञ समीक्षा और सिस्टम की भारी कमी का सबूत थी। पेपर हुआ, छात्रों ने तुरंत शिकायतें दर्ज कराई, सोशल मीडिया पर हंगामा मचा। NTA ने कमेटी बनाई, जांच हुई और जांच में जो सामने आया वो आपके सामने है। समाज शास्त्र के पेपर के बारे में तो आपने जान लिया, अब अंग्रेजी के पेपर में क्या कमी पाई गई थी ये भी जान लीजिए। अंग्रेजी के पेपर में आए 150 में से करीब 67 सवाल 2024 के पेपर से ज्यों के त्यों कॉपी पेस्ट कर दिए गए थे। सवाल, विकल्प, क्रम सब एक जैसे। कांतापुरा के प्रकाशन वर्ष, द लाइफ डिवाइन के लेखक, द टाइम मशीन और ब्रेव न्यू वर्ल्ड जैसी किताबों के जेनर जैक्स, डेरिडा और रोलैंड बार्थ जैसे आलोचकों से जुड़े मैच द फॉलोइंग सवाल, शेक्सपियर के नाटकों का कालक्रम, इको क्रिटिज्म, फ्लॉनियर जैसी अवधारणाएं सब पुराने पेपरों से उठाए गए थे। कॉमर्स के पेपर में भी सवालों की भारी पुनरावृत्ति और टाइपिंग की गलतियां रिपोर्ट की गई। NTA की कमेटी ने साफ कहा कि इतने पैमाने की कमियां परीक्षा की निष्पक्षता और गुणवत्ता के मानकों को पूरा नहीं करती, इसलिए
इन तीनों पेपरों को रद्द कर दोबारा परीक्षा करानी होगी। बाकी 84 विषयों के आंसर की जारी हो चुके हैं और उनके नतीजे समय पर आएंगे, लेकिन इन 3 विषयों के अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ेगा। अंग्रेजी का पेपर 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। कॉमर्स का पेपर 9 सितंबर को दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। समाजशास्त्र का पेपर 10 दिसंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। परीक्षा के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। शहर, केंद्र और एडमिट कार्ड की जानकारी अलग से आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। ये घटना एनटीए के लिए एक और बड़ा झटका है। इस साल पहले ही नीट यूजी में पेपर लीक विवाद हो चुका था। अब यूजीसी नेट जैसी अहम परीक्षा में इतनी भारी गलती ने सिस्टम पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। अभ्यर्थी नाराज हैं, विशेषज्ञ चिंतित हैं और आम जनमानस में चर्चा है कि आखिर क्यों परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी खुद इतनी बुनियादी बातों पर ध्यान नहीं दे पा रही। हजारों युवा जो महीनों से तैयारी कर रहे थे, अब दोबारा परीक्षा की चक्कर में फंस गए। ये कहानी सिर्फ 3 पेपर रद्द होने की नहीं, बल्कि एक बड़ी व्यवस्थिगत लापरवाही की है। दिल्ली से शालिनी वाजपेयी की रिपोर्ट। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। देश के कई हिस्सों में आसमान से बरस रही आफत ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। कहीं पर तेज बारिश ने सड़कों को दरिया बना दिया, तो कहीं पर लैंडस्लाइड ने जिंदगी की रफ्तार को थाम दिया। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल, उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक हर जगह कुदरत का कहर साफ दिखाई दे रहा है। कहीं आई बाढ़, कहीं दरक रहे पहाड़, बरस रहे बादल, शहर शहर दलदल। हाहाकारी मॉनसून आधे भारत में हड़कंप। पहाड़ हो या मैदान, सैलाब का सितम है। जल विस्फोट से हाल बेहाल है। उत्तराखंड, हिमाचल, यूपी, असम, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, हर जगह कुदरत का कहर साफ दिखाई दे रहा है। शहर पानी में डूबे हुए हैं, सड़कें जलमग्न हैं, घरों में बारिश का पानी घुस चुका है। मुसीबत कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। पहाड़ों पर भी लैंडस्लाइड ने रास्ते रोक दिए हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे 44 की हैं, जहां भारी भूस्खलन हुआ है। श्रीनगर जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। पहाड़ी दरकने से बड़ी मात्रा में मलबा हाईवे पर आ गिरा है। गनीमत रही कि भूस्खलन से पहले ही एहतियातन जम्मू से श्रीनगर की ओर जाने वाले वाहनों को सुरक्षित दूरी पर रोक दिया गया था। देहरादून की सड़कों पर सैलाब का मंजर है। इतना पानी कि कारें, टेम्पो बारिश के पानी में तैरते नजर आए। पानी का बहाव इतना तेज था कि इंसान भी बह जाए। जल भराव के चलते लोगों को घरों से निकलने और आवाजाही करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हर साल बारिश के दौरान शहर में जल भराव की तस्वीरें स्मार्ट सिटी के दावों पर सवाल खड़े करती हैं। अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो रायबरेली के बछरावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है। मूसलाधार बारिश से जल निकासी व्यवस्था की पोल खुल गई। अस्पताल परिसर के साथ ही जच्चा बच्चा वार्ड सहित कई कमरों में करीब 1 फुट तक पानी भर गया। लखनऊ के पौष इलाके जानकीपुरम में भी भारी बारिश के बाद जल भराव हो गया। लखनऊ में विकास के दावों की पोल खोलने के लिए ये तस्वीरें ही काफी हैं। पहली बार इस सीजन में 2 घंटे की बारिश से सड़कें डूब गई। मुजफ्फरनगर की तस्वीरें देखिए। कुछ देर की बारिश ने शहर की बदहाल व्यवस्था की पोल खोल दी है। सड़कें जलमग्न हो गई और बाजार पहुंची महिलाओं से लेकर आम राहगीरों तक हर कोई घुटनों तक भरे पानी के बीच रास्ता पार करने को मजबूर नजर आया। बारिश कुछ देर की थी, लेकिन जल भराव ने पूरे शहर को तालाब में तब्दील कर दिया। महोबा में तो इतनी बारिश हुई कि यात्रियों से भरी रोडवेज बस ही फंस गई। हुआ कुछ यूं कि अंडर ब्रिज में पानी भरा था। ज्यादा पानी की वजह से बीच रास्ते में ही बस खराब हो गई। बस ड्राइवर ने यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। अब आपको बिहार लेकर चलते हैं। नेपाल और उत्तर बिहार में लगातार हो रही भारी बारिश से
गंडक, कोसी और गंगा समेत तमाम नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पटना का गंगा घाट डूब चुका है। तेज बहाव के बावजूद घाटों पर भीड़ बनी हुई है। इंडोनेशिया में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। फ्लोरेस क्षेत्र में 5.87 की तीव्रता का भूकंप। एक बार फिर से यहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। आंदोलनकारी छात्रों से बात करेगी सोरेन सरकार। जी हां, सरकार ने छात्रों को बातचीत के लिए बुलाया है। आज दोपहर 2 बजे का वक्त है। आज दोपहर 2 बजे का वक्त दिया गया है जब छात्रों को वार्ता के लिए बुलाया गया है। छात्र अपने सलाहकारों के साथ वार्ता के लिए जाएंगे। सीबीआई जांच, जेएसएससी, सीजीएल रद्द करने की मांग पर छात्र अड़े हुए हैं। छात्रों की तरफ से कल पुतला भी फूंका गया था, प्रदर्शन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री और राहुल गांधी का पुतला फूंका गया था, प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। यह ऐलान भी छात्रों की तरफ से किया गया है। अगर छात्रों की मांगे नहीं मानी गई तो फिर उग्र आंदोलन हो सकता है। 18 अगस्त तक यानी कल के लिए अल्टीमेटम दिया गया है। अब तक क्या हुआ ये भी जान लेते हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने दहन किया पुतला। हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का पुतला दहन किया। छात्रों ने तेजस्वी का पुतला फूंका है। 3 दिन बाद सीएम आवास घेरने का ऐलान किया गया है। देखिए 18 अगस्त यानी कि कल तक का तो अल्टीमेटम छात्रों की तरफ से दिया ही गया था कि आप मांगे मान लीजिए, नहीं तो उग्र होगा प्रदर्शन। और 20 अगस्त को सीएम आवास के घेराव की बात कही गई थी। इससे पहले 10 अगस्त को विधानसभा घेराव छात्रों की तरफ से किया गया था। सरकार की तरफ से वार्ता का प्रस्ताव लेकर आए एडीएम लॉ एंड ऑर्डर धनंजय कुमार ने क्या कहा, सुनिए। हम लोग सरकार की तरफ से आए हैं कि छात्रों के साथ वार्ता के लिए कल 2 बजे बुलाया गया है। उसमें इनके छात्रों के प्रतिनिधि और इनके विधिक सलाहकार को भी अपना रख सकते हैं, 3-4 रख सकते हैं। रख करके कल वार्ता 2 बजे वहीं स्टेट गेस्ट हाउस में किया जाएगा। तो स्टेट गेस्ट हाउस में आज 2 बजे का वक्त दिया गया है जब बातचीत होगी। अब आपको बिग वॉल के जरिए बताते हैं रांची में युवा क्रांति किस तरह बढ़ती जा रही है। छात्र वर्सेस हेमंत सरकार, आज का वक्त दिया गया है। अभी आंदोलन जारी है। आज 24वां दिन है जब आंदोलन किया जा रहा है। 24वें दिन भी आंदोलन जारी है। भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच होनी चाहिए, छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द हो, ये छात्र मांग उठा रहे हैं, कर रहे हैं। पहली वार्ता कब हुई थी? 7 अगस्त को पहली दौर की वार्ता होती है। छात्र सरकार की वार्ता बेनतीजा साबित हुई, कोई भी इसका कंक्लूजन नतीजा नहीं निकला। फिर 8 से 9 अगस्त सरकार ने छात्रों की कुछ मांगे जरूर मांगी थी। आज तीसरी वार्ता होने, क्योंकि इससे पहले 2 दौर की वार्ता तो बेनतीजा रही है। छात्रों का कहना है कि सरकार भले ही दावा कर रही है कि 98% मांगे मान ली गई हैं, लेकिन 2% मांगे महत्वपूर्ण है। 8 सलाहकारों के साथ वार्ता का बुलावा 2 बजे का वक्त दिया गया है। प्रोटेस्ट का नया फेज शुरू होगा। अगर मांगे नहीं मानी गई तो 18 अगस्त महत्वपूर्ण तारीख है। अपनी मांग मनवाएंगे और मानने की नई डेडलाइन दी गई है। 18 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया गया। 20 अगस्त का दिन महत्वपूर्ण इसलिए मांगे नहीं मानी जाती है। मांग नहीं मानी तो फिर सीएम आवास घेराव की बात की गई है छात्रों की तरफ से। 20 अगस्त तो डिमांड अगर पूरी नहीं होती है तो फिर सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। ये छात्रों की तरफ से मांगे रखी गई हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने क्या कहा है ये भी जान लेते हैं। आज हमारे जो झारखंड की युवा है वो जागरूक हुई है, तो वो जो डे 1 से देवेंद्र नाथ जी प्रोटेस्ट में है, कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर सरकार छात्रों की बात नहीं सुनती है तो 20 तारीख को सीएम आवास का घेराव जरूर होगा। एक बात करना चाहता हूँ कि हेमंत सर, हम भी आपके बच्चे हैं, आइए हमारे भी चाहिए सर। हम भी बहुत दर्द दूर देख के तैयारी करते हैं सर। आप 30 लाख 40 लाख जो अभी तिवारी जो सीट बेचे जा रहे हैं, आप हमारी भी चाहिए सर। सुनिए हमारी बात, नहीं सुने जाएगी हमारी बात तो 18 तारीख को हम अल्टीमेटम दिए सरकार को। 18 तारीख के बाद नहीं मानेंगे। 20 तारीख को कम से कम 1 से 1.5 लाख बच्चों के साथ हम सीएम आवास का घेराव करेंगे। छात्रों के साथ अगर सरकारें संवाद नहीं करेगी तो ये देश गांधी और भगत सिंह दोनों का है। यदि हम अहिंसा के मार्ग पे चल रहे हैं, सच के मार्ग पे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भगत सिंह ने हमें ये भी सिखाया कि जहां अन्याय होगा, जहां पर गलत होगा, वो अन्याय को सहना भी नहीं है, विरोध होगा, पुरजोर विरोध होगा। ये गठबंधन की सरकार अगर ठगबंधन का काम करेगी तो छात्र यही काम करेंगे। और आने वाले दिनों में ये ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है झारखंड में। पिछले बार 10 अगस्त को देखा, इस बार 20 अगस्त को फिर से एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं छात्र।
छात्रों के प्रदर्शन पर बाबा रामदेव का बयान सामने आया है। देश का बचपन, युवा पीढ़ी खतरे में है। कुछ लोग बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग बच्चों को आंदोलन में धकेल रहे हैं, ये भी कहा गया है। देश में खतरे में है देश का बचपन, देश की जवानी, देश का वर्तमान और देश का भविष्य, देश की प्रकृति, देश की संस्कृति और सभ्यता, देश की अखंडता और संप्रभुता। इसलिए मैं इस समय सबसे बड़ा कोई देश का मुद्दा मानता हूं तो ये कि देश का बचपन कैसे बचे। कुछ लोग देश का बचपन का इस्तेमाल कर रहे हैं आंदोलन में। यदि देश का बच्चा जो भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है आप उसको आंदोलन में धकेल देंगे तो बच्चे पढ़ेगा कब? उसको पता ही नहीं कि आंदोलन क्या होता है। आपने उसको फूंक मार दी कि जा तू भी जा करके थाने का घेराव कर ले, तू भी सड़क पे उतर जा, तू भी एडीएम और डीएम का घेराव कर ले। छोटे बच्चों को आंदोलनों में नहीं धकेलना चाहिए, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। और अब बात करते हैं आज के वायरल रिपोर्ट फैक्ट चेक की। रजिस्ट्रेशन फीस दीजिए और सरकारी नौकरी हासिल कीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म भी शेयर किया जा रहा है। इस तरह के मैसेज इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी सर्कुलेट हो रहे हैं। व्हाट्सएप पर भी इस तरह के मैसेज खूब आ रहे हैं। लेकिन क्या सोशल मीडिया पर किया जा रहा ये दावा सही है? टीवी 9 पर आज करते हैं इस दावे की पड़ताल। किसी के मोबाइल पर नौकरी का मैसेज आ रहा है तो किसी को ईमेल पर जॉब ऑफर हो रहा है। कहीं आवेदन करने के लिए लिंक दिया जा रहा है तो कहीं ईमेल के जरिए जरूरी जानकारी भेजने को कहा जा रहा है। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के मोबाइल और ईमेल पर ऐसे मैसेज पहुंच रहे हैं। मैसेज की भाषा ऐसी कि लगे मौका हाथ से निकलना नहीं चाहिए। सरकारी नौकरी का नाम और विभाग का जिक्र ऐसा कि ऑफर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक क्लिक, एक आवेदन और सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद में युवा और बेरोजगार व्हाट्सएप, ईमेल और सोशल मीडिया पर ऐसे संदेश खूब आ रहे हैं। टीवी 9 की इन्वेस्टिगेशन टीम की नजर जब ऐसे दावों पर पड़ी तो हमारी टीम ने सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। सबसे पहले हमारी टीम ने सोशल मीडिया पर वायरल एप्लीकेशन फॉर्म और ऑफर लेटर को ध्यान से देखा। पड़ताल के दौरान टीवी 9 की वायरल टेस्ट टीम को कई खामियां मिली। जांच में हमने पाया कि लेटर का फॉन्ट और फॉर्मेटिंग सरकारी स्टैंडर्ड जैसी नहीं है। सरकारी लोगो और सील का गलत इस्तेमाल किया गया है। भाषा और स्पेलिंग में भी कई गलतियां मिली। कोई सही रेफरेंस नंबर या वेरिफिकेशन लिंक भी नहीं मिला। यह लेटर हमें प्रोफेशनल सरकारी दस्तावेज जैसा नहीं लगा। टीवी 9 की इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी पड़ताल जारी रखते हुए सरकारी वेबसाइटों को खंगालना शुरू किया। हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जैसा सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है। पड़ताल के दौरान टीवी 9 की वायरल टेस्ट टीम ने पाया कि सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होता है। उम्मीदवार पोर्टल पर फॉर्म भरते हैं और दस्तावेज जमा करते हैं। पद के अनुसार उम्मीदवारों की परीक्षा होती है। कुछ भर्तियों में स्किल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू भी होता है। परीक्षा और प्रदर्शन के आधार पर लिस्ट बनती है। शैक्षणिक प्रमाण पत्र और जरूरी दस्तावेजों की जांच होती है। इसके बाद चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र मिलता है। पड़ताल के दौरान हमारी टीम की नजर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के एक्स हैंडल पर भी गई। इस तरह के दावे पीआईबी के एक्स हैंडल पर भी दिखे, जिन्हें पीआईबी ने फेक बताया है। इस तरह यह साफ हो गया कि सोशल मीडिया पर किया जा रहा दावा पूरी तरह से गलत है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एप्लीकेशन फॉर्म और ऑफर लेटर फेक है। टीवी 9 के फैक्ट चेक लैब में यह दावा पूरी तरह से गलत पाया गया है।